हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, बढ़िया। ओके, चलिए। तो हम चैप्टर कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमने कर लिया था एटम्स के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, एटम के साइज के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो एटम्स है वो किस तरह एग्जिस्ट करता है नेचर में। लेट्स डू इट। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास बनता है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट? तो एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और एटम कैन एग्जिस्ट एज आयंस एज वेल। ठीक है, तो तीन तरह से एटम हमारा एग्जिस्ट करता है। पहला, इंडिपेंडेंटली, कि सिंगल एटम प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से है? एग्जाम्पल है हीलियम, जो गैस होती है। तो हीलियम गैस है, मान लीजिए ये कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है हीलियम गैस, तो हीलियम गैस के एटम अकेले प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली आर्गन, आर्गन भी मेरे पास गैस है, मेरे पास एक और कंटेनर है, उस कंटेनर में भी मेरे पास प्रेजेंट है आर्गन गैस। तो आर्गन गैस के भी जो एटम्स है वो सभी सिंगली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एटॉमिक गैसेस। आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सभी एटॉमिक गैसेस कहलाती है, क्योंकि इनमें एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हीलियम, नियोन, सिंबल भी लिख देते हैं, हीलियम का He, नियोन का Ne, आर्गन, आर्गन का सिंबल होता है Ar, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का सिंबल होता है Kr, उसके बाद हमारे पास है जेनॉन, जेनॉन का सिंबल होता है Xe, देन हमारे पास है रेडॉन, इसका सिंबल होता है Rn। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास है एटॉमिक गैसेस, इनमें एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। यहां पे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। एटम्स, सम एटम्स इंडिपेंडेंटली आर नॉट स्टेबल, तो वो एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, एंड देन व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो सेकंड, एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तीसरा, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयंस बना सकते हैं, तो वो आयंस की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं, तो दे एग्जिस्ट एज आयंस एज वेल। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे E- सिंबलाइज है इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बारे में तो हमने जान लिया, अब इन दोनों के बारे में जानते हैं, जरा नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? इट इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन of two or more atoms in fixed proportion ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एटम एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उससे मॉलिक्यूल मिलता है। एंड मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जब ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करता है तो मुझे मिलता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। जब कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करता है तो मुझे मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल। जब नाइट्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करता है तो मुझे मिलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोजन का एटम अपने ही हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करता है तो मुझे मिलता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। एंड दिस स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चलती ही जाएगी ऐसे, ठीक है। सो ये सभी मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं और इजी वे से समझाऊं तो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हुए हाइड्रोजन के, जो बनते हैं एटम्स को कंबाइन करने के बाद। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, दिस इज द मॉलिक्यूल, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूल बनते हैं एटम्स को कंबाइन करने के बाद। तो कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं उसके लिए एक हम टर्म का यूज करते हैं, उस टर्म को कहते हैं एटॉमिसिटी। तो बात करेंगे यहां पे एटॉमिसिटी के बारे में। तो क्या है ये? इन दिस टर्म वी चेक कि इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटम्स आर कंबाइंड, ठीक है। सो इन ए मॉलिक्यूल number of atoms that combine gives us the atomicity of molecule. For example, मेरे पास है ऑक्सीजन O2। तो ऑक्सीजन O2 बनाने के लिए मुझे 2 ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस केस में जो एटॉमिसिटी है वो 2 होगी। सिमिलरली CO2 को बनाने के लिए मुझे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस केस में एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। सिमिलरली अब मेरे पास प्रेजेंट है SO3 में 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन एटम्स आर कंबाइंड। तो इसमें एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। समझे बात ये वाली? ओके, मेरे पास है P4 में हमें 4 फॉस्फोरस को जोड़ना पड़ा। तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। S8 को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई 8 सल्फर एटम्स की। तो इसमें एटॉमिसिटी 8 हो जाएगी। समझे बात? S6 को बनाने के लिए भी हमें 6 सल्फर की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसमें एटॉमिसिटी 6 हो जाएगी। लेट्स टेक वन मोर केस, N2O5 को बनाने के लिए मुझे 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसमें एटॉमिसिटी 7 हो जाएगी। एंड ETC, ऐसे जितने भी एग्जांपल्स होंगे आई थिंक आप सभी एग्जांपल्स को सोल्व कर पाएंगे। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों हमने एटॉमिसिटी निकालनी सीख ली ना? ओके, अब हम ये सीखेंगे कि एटॉमिसिटी जो हमने फाइंड करी है, जो नंबर की फॉर्म में फाइंड करी है, उसको अल्फाबेटिकली साइंटिफिक फॉर्म में साइंटिफिक टर्म कौन सी दी जाती है। तो ध्यान देंगे। तो अगर मेरे पास एटॉमिसिटी 1 है तो उसके लिए जो टर्म हम यूज करेंगे उसे कहेंगे मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब 1 होता है। मोनो का मतलब 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर एटॉमिसिटी 2 है तो इसे हम कहेंगे डाई एटॉमिक। डाई का मतलब 2 होता है। अगर एटॉमिसिटी 3 है तो उसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक। ट्राई का मतलब
3 होता है। अगर एटॉमिसिटी 4 है तो उसे हम कहेंगे टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा का मतलब 4 होता है। अगर एटॉमिसिटी 5 है तो जो टर्म उसके लिए यूज की जाएगी उसे हम कहेंगे पेंटा एटॉमिक। पेंटा का मतलब 5 होता है। एंड 6 हुए तो हेक्सा एटॉमिक कह देंगे उसको। 7 हुए तो हेप्टा एटॉमिक कह देंगे। 8 हुए तो ऑक्टा एटॉमिक कह देंगे। ठीक है। और अगर बहुत सारे हुए, इफ वी हैव सो मैनी ऑफ देम देन वी कैन कॉल देम पॉलीएटॉमिक। कि अगर हम बहुत सारे नंबर्स ले लेते हैं तो उसे हम कह देते हैं पॉलीएटॉमिक। तो ये सब है साइंटिफिक टर्म्स जो हम यूज कर सकते हैं यहां पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन कैसी है, उसके लिए टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे इट इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 क्या है? O3 है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। S8 क्या है? ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 क्या है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। आई थिंक सभी को ये करना आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो अब जरा मॉलिक्यूल को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं हम। ठीक है। तो मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करेंगे कि उसमें कौन से काइंड या कौन से टाइप के एटम्स जुड़ रहे हैं। तो दो तरह से कर सकते हैं। एक होगा होमोजीनियस मॉलिक्यूल और दूसरा क्या होगा? हेट्रोजीनियस। अब बहुत सिंपल है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है सेम। सेम क्या होगा इसमें? सेम एटम होगा। कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलके बना हो उसे कहेंगे होमोजीनियस मॉलिक्यूल। जैसे O2, P4, S8, O3 एंड एटसेट्रा, ये सभी एक ही टाइप के एटम्स या एक ही एटम से मिलके बने हैं, तो इसे कहेंगे होमोजेनियस मॉलिक्यूल। सो दे आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? इसमें मल्टीपल एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, जैसे कि CO2, जैसे कि CO, NO2, SO2, SO3 एटसेट्रा। ये सभी क्या बनेंगे? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम्स। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। समझ गए सब बात ये वाली? नोट कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चे अब बात करते हैं आयंस के बारे में। ठीक है। ओके, तो आयंस क्या है? तो दीज आर चार्ज्ड स्पीसीज। तो कोई भी एटम चार्ज कब होता है, उस पर चार्ज कब अपीयर होता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है तब उस पर चार्ज अपीयर होता है। ठीक है। तो चार्ज अपीयर ऑन एटम व्हेन इट आइदर लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। E माइनस का मतलब क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बात ये वाली? ओके, तो मान लेते हैं मेरे पास एटम है A। एटम A जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस एटम पे आ जाएगा A माइनस का चार्ज। जब एटम A 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पे आ जाएगा A 2 माइनस का चार्ज। और जब एटम A
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर आ जाएगा an- का चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज एटम पे आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज एटम जो हमारे पास होता है, या नेगेटिव चार्ज आयन जो हमारे पास होता है, इसको हम एनायन कहते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड एनायंस। समझ के बात ये वाली। ऑल्सो तो जब कोई एटम ए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव का चार्ज। अगर वही एटम ए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उस पर आ जाएगा A2 पॉजिटिव का चार्ज। और अगर वो n इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उस पर आ जाएगा An पॉजिटिव का चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं। So these all are cations. तो cations are formed when electron is lost. So in this case electron is lost. Anion is formed when electron is gained. Electron is gained. समझे बात सब ये वाली? नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आयंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, पहली बात तो है आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि अकेला आयन नहीं रह सकता। कि अगर हम कहें कि पॉजिटिव आयन अलोन है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आयन अलोन है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन साथ में टुगेदर रहते हैं, साथ में जुड़कर रहते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो जब एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन साथ में जुड़कर रहते हैं तो उससे एक कंपाउंड क्रिएट होता है। उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। समझे बातें वाली? तो पॉजिटिव आयन जुड़ा होगा नेगेटिव आयन के साथ, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो फोर्स होती है वो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं कूलम्बिक फोर्स। तो ये है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो मुझे मिलता है NaCl। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, सिमिलरली Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव साथ में जुड़ जाएंगे तो ये बनाएंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। समझे? तो आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो आयंस जुड़कर रहते हैं, अपोजिट आयंस के बीच अट्रैक्शन होती है, एंड जब वो जुड़ जाते हैं तो एक कंपाउंड क्रिएट होता है। उस कंपाउंड को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। एंड ये आयोनिक कंपाउंड जो है ना वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। जैसे 1 पॉजिटिव था तो 1 नेगेटिव था, 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव है। तो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल चीज स्टेबल होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चों लोग एक लास्ट बात कर लेते हैं आज के टॉपिक, आज के लेक्चर के लिए, कि आयंस कितने टाइप के होते हैं। तो बात करेंगे यहां पे टाइप ऑफ आयंस। एक होता है एलिमेंटल आयन, दूसरा होता है कंपाउंड आयन, या फिर इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन भी। एलिमेंटल आयन बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट।
अब बताऊंगा मैं कैसे होता है, एग्जाम्पल क्या होता है इसका। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल। चलिए एग्जाम्पल देखिए अब। एलिमेंटल आयन का एग्जाम्पल, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, P3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एंड ETC। ये सभी एलिमेंट से जुड़ के बने हैं तो इन्हें एलिमेंटल आयंस कहा जाता है। सोडियम एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, फॉस्फोरस एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो एलिमेंट से जो आयन बनता है उसे कहते हैं एलिमेंटल आयन। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयन। वो किससे मिलके बनता है? तो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल से आयन बनेगा, उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। जैसे CO3 नेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एटम जुड़े, मॉलिक्यूल बना, तो क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूलर आयन। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड ETC। जो ये आयंस बने हैं बेसिकली ये मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, ठीक है? तो दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। समझे सब बात ये वाली? नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आयंस से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि डिफरेंट आयंस के नाम क्या क्या होते हैं। तो अगर हमें आयनिक कंपाउंड का नाम दिया जाएगा तो हम आयनिक कंपाउंड के नाम से फॉर्मूला क्रिएट कर पाएंगे, बट ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय टू ऑल।